हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईद की सुबह है और ये मेरी पूरी मेहंदी ड्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब देखते हैं इसका कलर कैसा आता है और डिज़ाइन कैसा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कल मैंने बड़े मज़े से ये स्टिकर वाली मेहंदी तो लगा ली, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे तो सारे बाल हैं यहाँ पे। मैं तो कोई वैक्स वगैरह नहीं कराती। मैंने बड़े मज़े से स्टिकर लगा लिए और अब हटाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। इतनी मुश्किल से मैंने तेल लगा लगा के हटाए हैं और इतनी तकलीफ़ हुई है। तो आप लोग भी, अगर आपके यहाँ पर बाल हो तो पहले क्लीन कर लेना, उसके बाद ही आप लगाना। मैं तो ये गलती कर चुकी हूँ, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। अब मैं ये सोच रही हूँ इधर वाली साइड के कैसे हटाऊँ। इधर मैंने दूसरी तरह से लगाया था पैटर्न, तो इधर का तो बस आ गया, लेकिन डिज़ाइन बहुत पतला है तो हल्का हल्का डिज़ाइन आ गया। अब कलर कैसा आएगा ये अभी बाद में पता चलेगा। इधर मैंने जो सोचा था कि मैं पूरे कंप्लीट लगाऊंगी इस तरह से। अभी स्टिकर हटा के देखते हैं इसके नीचे आया नहीं आया। वाह, मुझे ऐसे ही लगानी थी दूसरे हाथ पे भी, लेकिन उसके लिए ना मुझे कटिंग करनी पड़ती सारे उसकी, जैसे पैटर्न की, जैसे इस वाले हाथ की करी थी। मैं यही तो डिजाइन लगाना चाह रही थी इस बार। देखना, वाह, मैंने इंस्टाग्राम पे एक देखी थी जिसमें इसी तरह से था। देखो कितना प्यारा चांद आया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला, लेकिन ये उखाड़ूं कैसे? पानी में नीचे मैं पानी में नहीं डालती मेहंदी। तो अगर आँखें बंद कर और खींच दो। ओहो, कभी भी नहीं। उफ। इनकी सुबह 7 बजे से ऐसा नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। ईद मुबारक। बाकी में और एक और की दूसरी में। पहले मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। मेहंदी हटाने में भी बड़ा पेन होता था, लेकिन ये स्टिकर गम वाला है ना। मेहंदी तो क्या होता है ना, सरसों का तेल लगाते हैं ना तो वो फूल जाती है, तो अपना फट जाती है। अब ये स्टिकर के नीचे तो तेल जा ही नहीं रहे ना, कितना भी लगा लो। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए मैं कभी वैक्स भी नहीं कराती थी, लेकिन स्टिकर लगाते हुए मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि ये इतना ज़्यादा मतलब चिपक जाएगा कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इतनी मुश्किल से उठाया ना, सच में मेरे इस टाइम जितना पेन हो रहा है मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मेरे पेन हुआ था। लेकिन ईसा तो कह रहे थे एकदम से हटा दो। मैंने बोला मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा करके हटाऊँगी अपना आप में, और कोई और हटाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो मैंने खुद ही करा, अपना बर्दाश्त कर करके किसी तरह से इसे हटाया। मेहंदी में इतना पेन नहीं होता जितना इससे हुआ है। मोटी मोटी स्किन हो गई यहाँ से सारी। तो डिज़ाइन तो बहुत प्यारा आया है, बारीक डिज़ाइन है और मेहनत भी कुछ नहीं हुई इसमें। और ये मैंने कुछ डिफरेंट लगाया था, मैंने ईद मुबारक वाला पैटर्न लिया था। तो फ्रेंड्स, आज है ईद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल रात को तो इतना लेट सोए, आप लोगों को पता ही था कितनी देर से सोए, और ईसा ने मेरी इतनी अच्छी मेहंदी लगाने में हेल्प की। तो हम लोगों को ये मेहंदी लगाते लगाते 6:30 बज गए थे कंप्लीट करके। फिर उसके बाद हम सोए। तो देखिए, डिज़ाइन तो बिल्कुल सही आया है जैसा पैटर्न बना हुआ था। और इस हाथ पे मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से लगाई है मेहंदी, अभी पूरी तरह से हटी नहीं है। तो ये आ गया रमज़ान के बाद का नाश्ता, चाय। सो होते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और कचौरी ईद की। ये आ गई ईद की कचौरी। अब 3-4 दिन तक तो सिर्फ इसी का नाश्ता होगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करके नमाज पढ़ के फिर रेडी होंगी मैं। और मैंने आज शीर नहीं बनाई अभी तक, सोचा तो था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अभी भी बना लूँगी अगर नाश्ते से फ्री होकर। मेरे पास ऐसा कुछ काम तो है नहीं। अभी नीचे से अम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, खाने के लिए बुला रही थी। हमारी सुबह इतनी देर से हुई है तो हम खाना ही क्या खाएंगे अभी। इब्राहिम भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया। अब हम जा रहे हैं नीचे इब्राहिम की दादी को सलाम करने के लिए, ईद मुबारक विश करने के लिए। दादी को ईद मुबारक कहोगे ना? ईद मुबारक विश करने जा रहे हैं। हाँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे टाइम मिल गया शीर बनाने का।
असल में दोपहर के बाद हम लोग इब्राहिम को लेके चले गए थे, क्योंकि इब्राहिम का मन था बाहर जाने का। मैंने कहा ईद का टाइम में कहीं पर भी नहीं गया, अभी आप लोगों ने देखा ही था। तो हम लोग उसको ले गए थे झूले झुलाने के लिए, लेकिन झूले जो थे इब्राहिम के मतलब के बिल्कुल भी नहीं थे। काफी सारे इस तरह के झूले थे, मतलब बड़े बच्चों के लिए, इब्राहिम के मतलब के झूले कोई भी नहीं था। तो मैं सोचा चलो वापस घर चलते हैं। अभी सा कहने लगे अब हम बाहर आए हैं और वापस ले जाएंगे, इब्राहिम का तो मूड खराब हो जाएगा, तो चलो कहीं आसपास चलते हैं। तो हम लोग चले गए थे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। मौसम भी अच्छा हो रहा था और वहाँ पर छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं खाने पीने के। तो हमने सोचा इब्राहिम को ले जाते हैं, वो ऑटो में या रिक्शा में बैठ के जाता है तो उसको वैसे ही अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग ले गए थे, फिर वहां जाके थोड़ी सी देर बैठे और वापस आ गए बस 1-1.5 घंटे में। तो उसने बहुत एंजॉय करा, उसको मजा आया। हाँ मैं घूम कर आ गया। फिर वहां से आके इतनी थकान हो गई, जबकि कुछ काम नहीं किया था, कुछ चले नहीं, बस वहां जाके बैठे हुए थे, लेकिन हाँ फिर भी थकान हो जाती है। तो फाइनली अब मैं बनाने के लिए खड़ी हो गई शीर। ये मैंने यहाँ से वही निकाल दी। The next day. तो फ्रेंड्स आज है ईद का सेकंड डे। कल तो हम लोग कहीं कुछ नहीं गए, पहला दिन तो ईद का ज्यादातर बोर ही जाता है। इब्राहिम को लेकर थोड़ा सा चले गए थे हम टहल लगाने के लिए। आज मेरी दोनों नंद आएंगी, मतलब एक तो आ चुकी हैं, एक शाम तक आएंगी, और ईसा की चाची हैं वो आई हैं। तो बस अब हम चलते हैं नीचे, और मैं भी बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। और रात में तो इतना लेट सोती हूँ ना, तो हमेशा मुझे लेट होता ही होता है, कितना भी जल्दी कर लूँ लेकिन लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई, ये मैंने बस जल्दी से क्विकली मेकअप कर लिया, हल्का फुल्का सा टचअप कर लिया। और बहुत टाइम पहले ईसा लेकर आए थे, जब मेरी कज़न की शादी थी उस टाइम पर लेकर आए थे ये इयररिंग्स, लेकिन मुझे कहीं पर पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो, वैसे मैं ये इस तरह के डंडी वाले नहीं पहनती हूँ, कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, इसलिए मैंने उस टाइम पर भी नहीं पहना था। और इत्तेफाक की बात है उस टाइम मैच भी नहीं होता, इसकी डंडियाँ भी बहुत लंबी हैं, बाद में काटना, लेकिन बहुत लंबी है। कटर से काटूंगा, हैगा कटर हैगा। तो अभी फिलहाल मेरी ये ड्रेस के साथ मैच हो गई, और ये आ गई रिंग, एक आ गई ये रिंग मेरी, ठीक लग रही है, वाइट, इधर गोल्डन। तो चलिए बस। तो फ्रेंड्स हम तीनों हो गए हैं यहाँ पर रेडी, और इस बार ईद पर मेरे पास 2 सूट थे, एक येलो और एक ब्लू। आज वैसे मैं येलो पहनने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ईसा और इब्राहिम का सेम हो रहा है तो मैंने भी ब्लू पहन लिया। वैसे इन दोनों का मैंने सेम ही बनाया था, तो मैंने सोचा मैं भी ब्लू पहन लेती हूँ, हम तीनों का कलर कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा। तो मैंने येलो जो है वो अम्मी क्या जाते हुए पहना था, और यहाँ पर मैंने ये ब्लू ही पहन लिया ताकि हम तीनों सेम तो ये रेडी हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ रहे हैं, चलो अब चलेंगे नीचे, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी, और ये अनफॉर्चुनेटली दुपट्टा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए मैं अभी इसमें कुछ भी शूट नहीं कर सकती। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, किसके पास बैठे हो? भाई के पास बैठे हो? भाई के पास बैठे हैं बेटा, भाई के पास बैठे हैं बेटा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया क्योंकि वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, इतना स्लिप हो रहा था, इतना स्लिप हो रहा था। मैंने कहा उस दुपट्टे से तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। और सब कुछ यहाँ पर अभी फैला हुआ है क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का कोरमा। रात में आएगी मेरी छोटी वाली नंद, सालन मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। तो बस अब उसकी सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। और दही बड़े जो हैं वो भी रेडी कर लूँगी अभी थोड़ी देर में, पानी बॉईल करके बस फुल्कियों को उसमें डिप करके रखना है थोड़ी देर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और बाकी सारी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, थोड़ी चीज़ें मैं कर लूँगी, थोड़ी चीज़ें अम्मी कर लेंगी, और इसी तरह से मिलके सब चीज़ें हो जाएंगी। तो रात का खाना है, सब लोग नीचे खाएंगे आराम से। तो बस अभी मैं लग जाती हूँ तैयारी में। तो फ्रेंड्स आज बहुत टाइम के बाद मेरा फ़ोन अयान के हाथ लग गया। जब से मैंने न्यू फ़ोन लिया है मैं बिल्कुल भी हाथ में लेने नहीं देती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती अपने नए फ़ोन के साथ। तो आज जैसे उसके हाथ मेरा फ़ोन लगा तो उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और मेरा ब्लॉग शूट करने लगा। आलू सालन, या आलू कट चुके हैं, यहाँ पर गोश्त की बुनाई हो रही है, बस 2 सीटी में गोश्त तैयार, और उसके बाद आलू डाल के 1 सीटी में खाना तैयार। ठीक है, देखो बस माशाल्लाह से गोश्त बहुत ही प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, भून के। और
जुकाम मुझे इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। अच्छा आज कभी तो शोर आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बुनाई हो गई। मिठाई तो दे दो। दे रही हूँ ना, रख दो ये। ये लो मिठाई और लो मेरी ईदी। खलुद्दा बनाने दो तो। और ये इब्राहिम कहाँ आ रहा है? इब्राहिम के अभी कपड़े बदल चुके हैं क्योंकि ये बिल्कुल कपड़े मैले कर लेंगे जब इनकी पुप्पी आएंगी, आने वाली होंगी छोटी पुप्पी। 8:30 बज रहे हैं, 8:30। तो जब इनकी पुप्पी आएंगी उसके बाद इब्राहिम के कपड़े चेंज करें। तो फ्रेंड्स मेरा खाना रेडी हो चुका है और सोचो ना जिस दिन कुछ अच्छा करके बनाओ, मेहमान आएंगे, उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। और आज मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था तो मैंने बड़े कुकर में पकाया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है इस बड़े कुकर के ढक्कन का, रबड़ लूज हो गया या क्या हो गया, सीटी नहीं है। उस चक्कर में गोश्त जो है थोड़ा सा ओवर कुक हो गया और उसमें छोटा भी पड़ गया। फिर मैंने अलग से निकाल के, मतलब सीटी नहीं आ रही और आलू कच्चे के कच्चे। अब मैंने सोचा कि किस तरह से गलाऊं, फिर मुझे छोटे कुकर में दोबारा से आलू गलाने पड़े और इस तरह से मिक्स करके मैंने पकाया। बिल्कुल अब बस खाना रेडी है, पतीली में ही मैंने इसलिए अलग कर लिया। आलू अलग से गलाए हैं, गोश्त पहले से ही क्योंकि गल चुका था ना, दिखा दो दिया। तो ये रहा आलू सालन। अब टेस्ट में कैसा होगा अल्लाह करे अच्छा हो, क्योंकि गोश्त तो थोड़ा सा ज्यादा कुक हो गया इस कुकर के चक्कर में। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई कि सीटी ही नहीं आई। बस खाना तैयार है और सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, अब हम लोग भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स दस्तरखान लग चुका है और आज खाने में बना था बिरयानी, कीमा, कचौरी, आलू सालन और दही बड़े। सब ने आराम से बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद सब बड़ों ने अपने से छोटों को ईदी दी। और ये ईद पे केक आया था जो कि बहुत ही डिलीशियस था। जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा तो ये टेस्टी था, बहुत ही मज़े का लगा। तो बस आज ईद का सेकेंड डे भी ख़त्म हुआ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।